राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी राजेश कौशल जी हैं, जो बताएंगे करवा चौथ पर आखिर महिलाएं इस व्रत को क्यों करती है। राजेश जी बताएं जरा। सबसे पहले तो सभी धर्म प्रेमियों को करवा चौथ के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाइयाँ। ऐसा है कि ये करवा चौथ व्रत की कथा पिछले 25 सालों से तो मैं लगातार सभी धर्म प्रेमियों को मातृशक्ति को सुना रहा हूँ और इस व्रत के बारे में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे वर्ष इंतजार करती हैं माताएं बहनें कि, और बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए आते हैं और ग्रुप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए और बड़े ही भाव से, श्रद्धा भाव से इस व्रत को, कथा को सुनते हैं। हम यहाँ विधिवत इस कथा को पारायण करने में संकल्प और विधिवत पूजा पाठ करके, गणेश वंदना, गणेश पूजन करके प्रारंभ करते हैं। और इस कथा के बारे में है कि किसी नगर के अंदर कोई सेठ साहूकार था, उसकी 8 संतानें थी, 7 भाइयों की एक बहन, उसका बहन का नाम था वीरमती। 8 का आपसी प्रेम भाव बहन भाइयों का बड़ा ही अच्छा था और संजोग से विवाह के बाद वीरमती जो है उसका विवाह हो गया और पहली बार करवा चौथ का जब व्रत आया तो व्रत के उसी दिन वो मायके आई हुई थी। भाइयों का आपसी प्रेम भाव था, 7 भाई बहन के साथ भोजन ग्रहण करते थे। उस दिन वो भोजन करने के लिए जब बोलने लगे तो उनकी माता ने कहा कि आज तो करवा चौथ का व्रत ग्रहण नहीं करेगी। तो माँ ने कहा नहीं, जब तक रात्रि को चंद्रमा उदय नहीं होता और वो व्रत उसका नहीं खुलेगा और जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं देती आपके साथ भोजन ग्रहण नहीं करेगी। तो इस कथा में ये बताया गया कि भाइयों का इतना टूट प्रेम था, उन्होंने काल्पनिक चंद्रमा बनाया और बहन को काल्पनिक अर्घ दिलवा दिया, व्रत खोल दिया। तो कहते हैं उस समय उस व्रत के दुष्प्रभाव से, क्योंकि व्रत खंडित हो गया तो करवा चौथ माता रुष्ट हो गई, जिसकी वजह से उसके पति की जो है ना सूचना मिली कि उसके पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मूर्छित अवस्था में, भगवान को प्यारा हो गया, ऐसा भी कहीं कहीं कथा में लिखा है। तो कहते हैं वो बड़ी ही रुदन करने लगी। उस समय पर देवलोक से देवी इंद्राणी गमन कर रही थी, उन्होंने देखा, उसने आकर वीरमती से सारी बात पूछी तो वीरमती ने सारा वृतांत कह सुनाया था। उस समय बड़ी ही भावना से उस मैया ने बताया कि आप करवा चौथ माता रुष्ट उससे क्षमा याचना मांगे और पूरे 12 महीने चौथ के व्रत करें और जब करवा चौथ का व्रत आए कार्तिक महीने में आप ये व्रत करना, उसके प्रभाव से आपके पति पुनः जीवित हो जाएंगे। ठीक वीरमती ने वैसा ही किया और 12 महीने तक उसने करवा चौथ का व्रत किया और व्रत जब कार्तिक महीने में एक व्रत आया, बड़े ही भाव से उसने व्रत किया, रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दिया, उसका पति पुनः जीवित हो गया। तो ये कथा के अंदर प्रसंग आता है और 12 महीने ये माताएं बड़ा इंतजार करती है अपने पति की दीर्घायु के लिए। और ये अभी धर्म युग चल रहा है, अभी कुछ समय के बाद में सप्तमी का व्रत आएगा जो माताएं अपने बेटे बच्चों के लिए रखेंगी, फिर लक्ष्मी पूजन आएगा। तो ये बड़ा ही, और इस मंदिर के अंदर तो बड़ा भव्य प्रोग्राम चलता रहता है। सुभाष जी आपको पता ही है, धर्मज्ञ नगरी हमारी शिवानी, और इस मंदिर के अंदर है कि यहाँ मन की इच्छाओं को पूर्ण होता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ जितनी माताएं बहनें आई हुई थी, इन्होंने मतलब अपनी खुशी का इजहार किया, भाव से कथा को श्रवण किया। दूसरी बात है गणेश जी से संबंधित, जिसमें एक बुढ़िया होती है, पूरे जीवन भर उसने गणेश के व्रत किए होते हैं और गणेश जी अंतिम उम्र के पड़ाव में दर्शन देते हैं। तो बुढ़िया उनसे पूछती है कि अब आप आए हैं जब तो मेरा उम्र का जो पड़ाव है वो जाने को है। तो गणेश जी प्रसन्न होकर पूछते हैं कि आपको वरदान चाहिए तो वरदान बोलो। तो मैया कहती है मुझे कुछ भी वरदान नहीं चाहिए। गणेश जी कहते हैं नहीं, आप धर्मज्ञ हैं, आपको मैं मनवांछित फल दूंगा। तो बुढ़िया से 1 दिन का समय लेती है गणेश जी से और गणेश जी कहते हैं ठीक है मैया मैं कल आऊंगा। तो बुढ़िया अपने बेटे से पूछती है तो बेटा धन मांगता है, बहू से पूछती है तो बहू पोता पोती की कामना कहती है, और जो पड़ोस उड़ोस के वो कहते हैं कि मैया आपको आंखों से नहीं दिखता तो आप आंखों की ज्योति मांगना। तो कहते हैं बुढ़िया सारी रात कसम में रही और सूर्योदय पर जब गणेश जी आए तो गणेश जी ने पूछा मैया बताओ क्या वरदान दूं। तो बुढ़िया ने कहा मैं अनपढ़ हूँ, अंधी हूँ, मुझे कुछ नहीं, एक ही वरदान। कहती कि हे बुढ़िया माता तुम जो चाहो वर मांग लो। गणेश जी ने आग्रह करने पर बुढ़िया कहती मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं आपसे कैसे क्या मांगू। इस पर गणेश जी कहते अपनी बहू तथा बेटों से पूछ कर मांग लो। गणेश जी भक्त बुढ़िया ने अपने बेटे को बुलाकर कहा गणेश जी मुझसे कहते कि तुम कुछ मांग लो। बोला गणेश जी से क्या मांगू। बुढ़िया का बेटा बोला गणेश जी से धन दौलत मांग लो। तो बुढ़िया ने जब अपनी बहू से सारी बात बताकर पूछा तो बहू बोली माँ आप गणेश जी से नाती मांग लो। बुढ़िया सोचने लगी ये तो सब अपने मतलब की
चीजें मांगते हैं। गुड़िया का मन न माना, उसने अपने पड़ोसन से सारी बात कह दी और पूछा, हे गुड़िया को कहा, गुड़िया तेरा जीवन तो अब बहुत थोड़ा रह गया, क्यों तू नाती मांगे, धन मांगे, तू तो गणेश जी से अपने लिए आंखें मांग रही, जिसने बाकी बचा हुआ जीवन आराम से कट जाएगा। गुड़िया को पड़ोसियों से सुझाव भी पसंद नहीं आया। उसने अपने घर जाकर सोचा कि पुत्र ने बताया मैं भी मांग लूं, और बहू से कहा कि मैं मांग लूं, इसके लिए अपनी सुखी काया भी मांग लूं। दूसरे दिन गुड़िया के पास गणेश जी आए और बोले कि हे गणेश, गुड़िया माता तुमने क्या मांगने के निश्चय किया, जो भी है मैं मान लो। तो गणेश जी के ऐसा कहने पर गुड़िया क्या कहने लगी, हे गणेश जी आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे लोक गुण की माया दे, स्वस्थ काया दे, अमर सुहाग दे, नेत्रों की ज्योति दे, नाती दे, पोता दे, मेरे परिवार को सुखी और भर दे, सबका कल्याण कर, अंत में मुझे मोक्ष दे। इस प्रकार से गुड़िया के ऐसे कहने पर गणेश जी बोले, हे ब्रह्म माता तुमने जो मुझे ठग लिया, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने जो मांगा है सब तुम्हें दे दूंगा। इतना कहकर गुड़िया को वरदान देकर गणेश जी भगवान उसका ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से उस गुड़िया को आपने सब कुछ आशीर्वाद दिया है, वैसा ही आशीर्वाद सब सुहागिन माता और बहनों को देना है। हे गणेश जी महाराज की